आवेशित चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। जब अपन दो भिन्न भिन्न धारिताओं के चालक लेते हैं और उन्हें आवेशित करते हैं तो उनमें उनकी धारिता के अनुपात ही आवेशों का वितरण हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं चालकों को किसी चालक तार द्वारा संयोजित कर दिया जाता है तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर धनात्मक आवेशों का स्थानांतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए अपन दो भिन्न धारिताओं के चालक गोले ए और बी लेते हैं, इन्हें विद्युत रोधी स्टैंड पर रखते हैं। चित्र देखते हैं। तो यहाँ जो पहला चालक है, माना इसकी त्रिज्या R1 है और दूसरे चालक गोले की त्रिज्या R2 है। इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। जब अपन इसको Q1 आवेश देते हैं और इसको कितना दे देते हैं, Q2 आवेश दे देते हैं, Q2 आवेश दे देते हैं, ठीक है। इनके विभव अभी मान लिया इसका V1 है और इसका विभव V2 है, ठीक। इस स्थिति में संयोजन के पूर्व अगर पहले गोले का आवेश देखा जाए तो क्या होगा, Q1 बराबर C1 V1 और दूसरे गोले का Q2 बराबर क्या होगा, C2 V2। बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। संयोजन के पूर्व, अभी इनको नहीं जोड़ा है अपन ने, तो संयोजन के पूर्व कुल आवेश अगर तुमसे पूछूं क्या होगा तो तुम कहोगे Q बराबर सर Q1 प्लस Q2 कर लो, ठीक है साहब। Q बराबर Q1 की जगह क्या लिख देंगे, C1 V1 और Q2 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, C2 V2। ध्यान रखना। तो ये संयोजन के पूर्व दो चालक गोले थे जिनका आवेश यहाँ पर है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों चालक गोलों को किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ देते हैं। नगण्य धारिता का मतलब एक ऐसा चालक तार जो स्वयं अपने पास एक भी आवेशों का संग्रहण नहीं करेगा। हालांकि ऐसा कोई चालक बनाना संभव है नहीं, लेकिन अपन कल्पना करते हैं कि ऐसा चालक अपने पास है जो आवेशों का संग्रहण बिल्कुल भी नहीं करता है। जितने भी आवेश हैं वो एक चालक से दूसरे चालक की ओर स्थानांतरित कर देता है। तो देखो अब संयोजन करते हैं तो पुनः वही दो गोले लेते हैं। विद्युत रोधी स्टैंड पे ही रखे हैं। अब इन दोनों गोलों को अपन नगण्य धारिता के एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। गोला ए था और ये गोला बी था। यहाँ पर पहले वाले गोले के पास Q1 आवेश था और दूसरे वाले के पास Q2 डैश। अब जब इन्हें जोड़ दिया तो जो इनके पास धारिता तो वही रहेगी C1 और इसकी धारिता कितनी हो गई, C2 की, जो जैसी की वैसी है। लेकिन इनको जोड़ने से पहले वाले का आवेश Q1 से बदलकर क्या हो गया, Q1 डैश और दूसरे वाले का बदलकर Q2 से क्या हो जाएगा, Q2 डैश। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जब अपन ने किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो किसी एक चालक गोले से आवेशों का स्थानांतरण किसी दूसरे चालक गोले की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो इनमें से एक गोले का विभव अधिक था और दूसरे गोले का विभव कम था, तो किसी भी एक गोले से दूसरे गोले की ओर आवेशों का स्थानांतरण होता रहा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आवेश ए से बी गए या बी से ए आए। हाँ, यदि हम कह सकते हैं कि यदि ए का विभव बी के विभव से अधिक था तो आवेश ए से बी गए, और यदि बी का विभव ए से अधिक था तो आवेश बी से ए की ओर स्थानांतरित हुए।
अभी हम सिर्फ ये मानते हैं कि इन दोनों गोलों में से किसी एक गोले से दूसरे गोले की ओर आवेशों का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन कौन से गोले से किस गोले की ओर हुआ है ये तभी बता सकते हैं जब हमें इनका विभव पता हो। तो अभी ये मान लें कि जब अपन ने इनको नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ा तो किसी एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश जाते रहे होंगे और तब तक गए होंगे जब तक कि इन दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। तो अब ऐसी स्थिति में दोनों का जो विभव है वो क्या हो चुका होगा, V और V। अब मैं पहले गोले के लिए यदि कुल आवेश पूछूं Q1 तो बराबर क्या होगा C1V, दूसरे गोले के लिए पूछूं तो Q2 बराबर क्या होगा C2V। ठीक है, अतः संयोजन के पश्चात किसके, संयोजन के पश्चात कुल आवेश कितना हो गया होगा Q बराबर या Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसे Q ही लिखूंगा क्योंकि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार संयोजन के पूर्व जितना आवेश था संयोजन के पश्चात भी कुल उतना ही आवेश रहेगा। तो ठीक है, Q अब Q1 की वैल्यू लिखेंगे क्या आएगा C1V और इसकी कितनी आ जाएगी C2V। तो यहाँ पर Q बराबर V कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच गया C1 प्लस C2। ठीक है, और Q की जो वैल्यू थी वो संयोजन के पूर्व वाली ही वैल्यू रहेगी, आवेश वैसे ही थे। तो यहाँ से समीकरण 1 से अपन मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बराबर V C1 प्लस C2। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो ये आ गई C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर ये जो V आया इसे हम उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ही इसका एक फॉर्मूला और जनरेट हो सकता है। वो क्या, C1V1 को हमने क्या कहा था Q1 और C2V2 को यहाँ क्या कहा था अपन ने Q2 और बटे में क्या आ गया C1 प्लस C2। यानी कि जब दो चालक गोलों को परस्पर जोड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर होता रहता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ विभव निकल कर आता है, उस उभयनिष्ठ विभव का जो वैल्यू निकल के आती है वो संयोजन के पूर्व दोनों गोलों के कुल आवेश एवं उनकी कुल धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि अपन संयोजन के पश्चात आवेशों के अनुपात को निकालें तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा C1V बटा C2V, V से भी कट जाएगा तो C1 बटा C2। यानी अगर अपन आवेशों का अनुपात निकालें संयोजन के पश्चात तो वो उन दोनों गोलों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी अगली कंडीशन अपन कंडीशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में देखते हैं अपन। अभी अपन ने जो दो गोले लिए थे, पहले गोले का विभव मान लिया था अपन ने V1 और दूसरे का V2 था। तो जब अपन ने उन्हें किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ा तो उनका उभयनिष्ठ विभव V निकल के आया। तो हम स्पेशल कंडीशन में ये मान लें कि पहले गोले का विभव दूसरे गोले से अधिक था तो आवेश पहले गोले से दूसरे गोले की ओर स्थानांतरित हुए। तो यहाँ पर एक चीज इस संबंध से निकल के आती है कि V1 बड़ा है V2 से, लेकिन जब ये उभयनिष्ठ हुए तो ये अगर 5 वोल्ट था और ये 2 वोल्ट था तो ये बराबर कहाँ हुए होंगे, मान लेते हैं ये 5 वोल्ट था और ये 2 वोल्ट था तो इनका जो उभयनिष्ठ विभव आया होगा वो कितना आया होगा 3.5। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। तो यहाँ पर कंडीशन ये 5 था तो ये बड़ा है किससे, उभयनिष्ठ विभव से। कितना बड़ा था 1.5 और उभयनिष्ठ विभव इससे कितना बड़ा था 1.5 यानी कि V2। ये संबंध हमारा निकल के आता है कि V1 सबसे बड़ा था, उभयनिष्ठ विभव इनका मिड में आ जाएगा और ये सबसे छोटा था। तो यहाँ पर पहले वाले के विभव में भी परिवर्तन हुआ है और दूसरे वाले के विभव में भी
परिवर्तन हुआ है, हम वही परिवर्तन ज्ञात करके उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले के विभव में क्या परिवर्तन हुआ है वो देखते हैं। तो पहले वाले गोले के विभव में परिवर्तन डेल V बराबर कौन बड़ा है, V1। तो इसमें से किसको घटा दें, V को, यानी कि ये 5 वोल्ट था और बाद में अगर 3 रह गया तो कितना अंतर आया उसमें, 2 वोल्ट का, वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपन लिख देते हैं। तो डेल V बराबर क्या आ जाएगा, V1 माइनस V की जगह पर रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये एलसीएम आ जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिया, ये से मल्टीप्लाई होगा, V1 C1 प्लस C2, ये माइनस का चिन्ह है, मैंने ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, C1V1 प्लस C2V2। कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, चलो साहब। अब ये जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये C1V1 बनेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो C2V1, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह अंदर गया तो C1V1 और यही माइनस का अंदर जाएगा तो C2V2, और अपॉन में क्या बच गया अपने पास, C1 प्लस C2, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा, ये बचेगा। तो इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है, क्या है वो, C2। तो यहाँ क्या बच गया, V1 माइनस V2 यहाँ बचेगा, और यहाँ बचा हुआ है हमारे पास C1 प्लस C2। ये मान आ गया मेरे पास डेल V1 का, यानी पहले गोले के विभव में जो परिवर्तन आया वो कितना आया, C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। इसी प्रकार दूसरा जो गोला था उसके विभव में भी परिवर्तन हुआ होगा, उसे डेल V2 मान लें। तो अब किसमें से क्या, V2 में से V घटाए, नहीं, ये अधिक है तो उसमें से कम को घटाएंगे, तो क्या करेंगे, V माइनस V2, ठीक है। डेल V2 बराबर, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, उसका फॉर्मूला ये रहा, क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इसमें से किसको घटाएंगे अपन, V2 को लो। तो डेल V2 बराबर क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2, और एलसीएम ले ही लेंगे अपन इसको C1 प्लस C2 को, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का V2 C1 प्लस C2, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ। तो डेल V2 बराबर आ गया C1V1 प्लस C2V2 माइनस का C1V2 और माइनस का C2V2, अपॉन में क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये डेल V2 बराबर आ गया भैया, ये तुम्हारा प्लस का था, ये माइनस का है, कट गया, इन दोनों में से C1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, V1 माइनस V2, और अपॉन में ये क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहले गोले के विभव में परिवर्तन आ गया और ये दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन आ गया। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, पहले गोले के विभव में परिवर्तन बटा दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो ये आ गई C2V1 माइनस V2 और बटे में क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, C1 प्लस C2 ही आ गई दूसरे की वैल्यू, और बटे में क्या है, C1V1 माइनस V2। तो देखें यहाँ पर C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट जाएगा, V1 माइनस V2 से, तो डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर क्या निकल के आ गया, C2 अपॉन C1, यानी कि दोनों गोलों के विभव में जो परिवर्तन हुआ है वह दूसरे गोले की धारिता व पहले गोले की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये इनका अनुपात निकल कर आया। ऊर्जा हानि, जब आवेशित चालकों को किसी चालक तार द्वारा संयोजित कर देते हैं तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो जब ये चालक में से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ ऊर्जा की हानि होती है। उस ऊर्जा हानि की गणना करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। तो
तो सबसे पहले अपन संयोजन के पूर्व दोनों चालक जो लेते हैं उनकी कुल ऊर्जा निकालेंगे, संयोजन के पश्चात फिर कुल ऊर्जा निकालेंगे। संयोजन की पूर्व की ऊर्जा में से संयोजन के पश्चात की ऊर्जा को अंतर करेंगे और जो हमें प्राप्त होगा उसे हम ऊर्जा हानि कहेंगे। ठीक है, तो देखो संयोजन के पूर्व कुल ऊर्जा, ठीक है, वो क्या होगी, U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब अपन ने उन दोनों गोलों को संयोजित कर दिया तो उनका विभव बराबर हो गया, है ना, उनमें उभयनिष्ठ विभव आ गया। तो संयोजन के पश्चात क्या होगी, के पश्चात कुल ऊर्जा, ठीक है, तो वो आ जाएगी U बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है ना, तो U बराबर 1/2 C, तो क्या बचेगा, सॉरी एक मिनट, इसको कॉमन ले लें, 1/2 V स्क्वायर को तो क्या बचेगा C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाला मान अपन यहाँ रख देते हैं, तो U बराबर 1/2 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2 है इसका भी होल स्क्वायर, और पीछे क्या था, देखो यहाँ पर C1 प्लस C2। ठीक है, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, U बराबर आ गया 1/2, इसका स्क्वायर है, इसको भी खोल लेते हैं, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, ये बचेगा, इसके बाद नीचे क्या बचेगा, इससे एक घात कट चुकी तो C1 प्लस C2। तो ये संयोजन के पश्चात की ऊर्जा है, ये संयोजन के पूर्व की थी और इस संयोजन के पश्चात की, से डैश ले लेते हैं, इस संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा। तो अब हमारे पास ऊर्जा हानि कितनी हुई, देखो इधर ऊर्जा हानि क्या होगी, डेल U देख लेते हैं, U बराबर संयोजन के पूर्व की कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा। संयोजन की पूर्व की देखें तो वो कितनी थी, ये देखो यहाँ पर रही, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब संयोजन के पश्चात की लिखेंगे तो संयोजन के पश्चात की पूरी ये रही, क्या है, माइनस क्या हो गई, 1/2 ब्रैकेट में जो था C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ये ब्रैकेट। ठीक है, और बटे में क्या था, C1 प्लस C2। ठीक है, ये था, तो डेल U बराबर, इधर चलते हैं थोड़ा सा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, 1/2 कॉमन ले लेते हैं और C1 और C2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो देखें ये आएगा अपने पास C1 प्लस C2, ये एलसीएम आ गया, तो C1 प्लस C2 किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 V1 के स्क्वायर से कौन, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ चुका है और तुम्हारा C2 V2 था, तो ये तो हो गया C2 V2 का स्क्वायर और वो एलसीएम से आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, ये माइनस का चिन्ह अंदर की तरफ जाएगा, 1/2 कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर माइनस अंदर जाएगा तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस अंदर जाएगा 2C1 V1 C2 V2। ठीक, ये आ गया साहब, तो डेल Q बराबर 1/2
अब अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा C1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, पहले से ही था। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक। पीछे वाली वैल्यू ऐसी ही है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है। और ये आ गया आपका C1 प्लस C2, ठीक है। लो साहब, अब ये वैल्यू प्लस की है वो माइनस की कट गई, ये वैल्यू प्लस की है वो माइनस की कट गई। अपने पास क्या बच रहा है वो लिखता हूँ मैं, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, और पीछे बचा है 2 C1 C2 V1 V2, ये मान लिया जाए। और बटे में अपने पास क्या बचेगा वो देखा जाए, C1 प्लस C2, ठीक है। तो डेल U बराबर क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं वो भी लिख देते हैं पहले। C1 और C2 जो मल्टीप्लाई है वो सब जगह पे कॉमन आ जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है C1 प्लस C2, ये तो चल ही रहा है। पीछे क्या बच गया अपने पास, अब देखो ब्रैकेट में V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेल यू का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे सामने 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये ऊर्जा हानि प्राप्त हुई। तो ऊर्जा हानि कब तक होती रहेगी, यदि अपन दो चालकों को किसी तार से जोड़ेंगे तो तार में प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध के कारण आवेशों के स्थानांतरण में ऊर्जा की हानि होगी। और उस ऊर्जा हानि का सूत्र निकल के आया 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।